बात जब आती है प्रतिस्पर्धा की और प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत भी विषय अगर खेल कूद रहे तो उसके अंतर्गत जो प्रतिष्ठित प्रतिस्पर्धा है वो कौन सी? खेल कूद इत्यादि जो खेल है उनमें प्रतिस्पर्धा का जब नाम आए और उसमें अगर किसी मेडल की बात हो तो सबसे सर्वोच्च मेडल कौन सा होता है? व्यवहार में कहा कि ओलंपिक मेडल जो होता है वो उस क्षेत्र का सर्वोच्च मेडल कहलाता है, सर्वोच्च पुरस्कार कहलाता है। और यही कि जहाँ उस प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत एक रेस आती है जिसका नाम होता है बैटन रेस, कि जहाँ पर चार धावक एक साथ दौड़ते हैं और समय आने पर एक जो हाथ में उनके बैटन रहता है अर्थात एक हाथ में चिन्ह रहता है, वो समय आने पर आगे जो प्रतिस्पर्धक चुप रहता है दौड़ने के लिए उसके हाथ में थमा देते हैं और अनवरत वो गति करते करते कि थमाने की प्रक्रिया अगर योग्य न हो तो कहीं पर भी वह प्रतिस्पर्धा में कोई जीत नहीं पाता। और वैसे ही शासन की अविरत धारा कि जहां परमात्मा मालिक के शासन में स्थान मिला और वो अविरत धारा आप तक हम तक पहुंची किस कारण से यह अविरत धारा आज दिन पर्यंत की अर्थात 2552 वर्ष परमात्मा के निर्माण को हो चुके फिर भी उनके शासन की धारा को उनके शासन के वारस को आप तक हम तक पहुंचाया किसने? और आचार्य भगवंतों ने पहुंचाया। आचार्य भगवंतों ने भी किस प्रक्रिया से पहुंचाया कि जहां पर परमात्मा मालिक की धारा को सर्वप्रथम धारण किया सुधर्मा स्वामी ने कि जिसके श्वास लेने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित है सुधर्मा श्वास, और उसी धारा को सुधर्मा स्वामी ने आगे चलकर जम्बू स्वामी, प्रभु स्वामी इत्यादि को पहुंचाया। और यह अविरत धारा आगे चलते चलते इस संवत 1080 में दुर्लभ राजा की राजसभा में उस पाटन नगरी में जिनेश्वर सूरी तक पहुंचा। जिनेश्वर सूरी ने जहां पर खड़कर विरुद्ध को प्राप्त किया और जिसके आंगन के नीचे आपको हमको इस मोक्ष यात्रा में आगे बढ़ने का मौका मिला, उसका स्थापत्य अर्थात उस समूह का, उस समुदाय का, उस वृक्ष की स्थापना वहां हुई। और अनवरत वह धारा की उपकारी ऐसे चारों राजा थे और आगे चलकर महाप्रभावशाली बासठ के धारक ऐसे क्षमा कल्याण जी महाराज। और उसी परंपरा में आज दिन पर्यंत की जिसके समुदाय में हमें आपको सबको स्थान मिला ऐसे गणनायक शिरोमणि शिवसागर जी महाराज। और यही अविरत धारा अविच्छिन्न तरह से कि पूर्वाचार्य भगवंतों के माध्यम से एक के बाद एक समय आने पर योग्य शिष्य की योग्यता को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप व्यवहार करते करते ये अविरत धारा आप तक हम तक पहुंची। और इसमें भी अनंत अनंत उपकार आचार्य भगवंतों का, उन गणाधीश भगवंतों का कि जिनके कारण से आपको हमको जिन शासन में स्थान भी मिला और अध्यात्म की यात्रा में भी विकास करने का अवसर मिला। और यही किया सुधर्मा श्वास कि जहां पर आज प्रातःकाल ही हमने नूतन आचार्य भगवान की आवश्यक बुद्धि के साथ, आवश्यक उपकरणों के साथ, उनके मांगलिक विधानों के साथ जुड़ने का प्रयत्न किया। और उसके पश्चात अभी आपने सूरी मननावली अर्थात जितने भी सूर्य वर्तमान में इस शाश्वत राज में विराजमान हैं उनकी निष्ठा को प्राप्त कर, उनकी शिक्षा प्राप्त कर और उनके गुरु पूजन, गुरु वंदना इत्यादि को हमने संपन्न किया। और यही कि जहां पर एक के बाद यह परंपरा अविच्छिन्न कब तक चलने वाली है? 18,500 वर्ष शेष है, परंतु परमात्मा का शासन जो 21,000 वर्षों तक चलेगा। यह प्रक्रिया मात्र क्या है
कि एक के बाद अपने उत्तरदायित्व को, अपनी जिम्मेदारियों को सौंपते चले जाना कि जहाँ पर आचार्य भगवान अपने गृहस्थों से कि वर्तमान में और कहा जाए मुनि पर्याय का यह अंतिम दिवस। किसका? मुनि प्रवर सम्यक सागर जी महाराज साहब का मुनि पर्याय का आज अंतिम दिवस। और अंतिम दिवस में बधावना और बधावने के साथ साथ वर्तमान आचार्य भगवान जी सागर सिंह जी महाराज उनको क्या दे रहे हैं, किन कारणों से और क्या क्या चीजें उनके हाथ में सुपुर्द कर रहे हैं, क्योंकि यह अविरल धारा जो परमात्मा महावीर से लेकर आज दिन पर्यंत आप तक हम तक पहुंची है, उसके आगे के सातवां कि संयम सारथी के रूप में 2 वर्ष पूर्व इसी प्रांगण में कि जहां आचार्य भगवान को समस्त खरकरगत संघ की भारतवर्ष के समस्त खरकरगत संघ के द्वारा कौन सी पदवी दी गई थी? नौकाशी की हुई है। अब संयम सारथी की पद आचार्य भगवान को दी गई। अब आचार्य भगवान भी की योग्यता को ध्यान में रखते हुए एक कुशल साधक को इस अविरल धारा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जिम्मेदारी और जिम्मेदारी के साथ जो विश्वास है उन दोनों को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मुनि प्रवर के हाथ में समर्पित कर रहे हैं। और इतना ही नहीं कि जहां पर जिम्मेदारी और भरोसे का प्रतीक यह कार्य आगे चल बताया कि शासनकार भगवान मरने के लिए जो अविरल धारा चली है कि जहां पर सर्वत्र और सर्व उत्तम अगर चीज रहती है तो कहा कि जो अनुशासन है उसकी भी परिपालना करने की प्रथा और उसी को आगे तीव्र गति से गतिमान करने के लिए कि जहां पर आचार्य भगवान जिम्मेदारी के साथ साथ भरोसा और भरोसे के बाद जो अनुशासन करके जहां पर कि जीव स्वयं पर अनुशासन करते संघ के ऊपर भी अनुशासन करने की भूमिका में आता है, तो सर्वप्रथम गुण जो उनके भीतर पल्लवित होता है वो है समन्वय कि सर्व संघ को, चतुर्विध धर्म संघ को, साधु साध्वी श्रावक वर्ग को समन्वय करते हुए अध्यात्म की यात्रा में आगे ले जाने का उत्तरदायित्व आचार्य भगवान अपने गृहस्थों से अपने प्रधान शिष्य को प्रदान करें। और इतना ही नहीं कि मुनि भगवान के लिए तो कुछ व्याख्या करूं, ऐसा मेरे लिए कोई मेरे में कोई क्षमता नहीं है। आप सब सभी विदित है, परंतु यहाँ पर आचार्य भगवान की जिम्मेदारी, भरोसा, अनुशासन और समन्वय के साथ साथ उनको शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए चतुर्विध धर्म संघ के विकास की जिम्मेदारी भी उनके गृहस्थों में क्या करने वाले हैं कल दिन कि आज के बाद अर्थात कल से कि संघ की धारा को संभालने वाले संघ के शारीरिक एवं मानसिक विकास की यात्रा में आगे उत्तरोत्तर बढ़ाने वाले ऐसे नूतन युग का उदयमान के साथ यह जिम्मेदारी वर्तमान आचार्य भगवान नूतन आचार्य भगवान के हाथों में क्या कर देंगे, सुपुर्द कर देंगे। और इतना ही नहीं, नेतृत्व की बात करूं तो शायद उनके नाम की संज्ञा के आगे वो शर्मा जाए। सब गीता की अगर बात करूं तो जिन मुनि भगवान का पदाभिषेक हो रहा है तो वह सहभागिता भी शर्मा जाए। निष्ठुरता की अगर बात करूं तो उसका तो अवलोकन ही न हो, इतनी दूर जाकर बस जाए। और निर्लेपता की बात करूं
उसके लिए अन्य कोई संज्ञा भी कि जिसके माध्यम से उसको उम्मीद किया जाए, यह भी कहीं पर भी अवलोकन नहीं आ सकता। निश्चित कि अनिच्छा पूर्वक कि मात्र गुरु आज्ञा को स्वीकार करने के लिए मुनि भगवंत ने ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं कि शब्द तादाद मेरे होंगे, परंतु अंतर्हृदय की भावना मुनि भगवंत की है कि मात्र गुरु की आज्ञा के लिए कि मात्र वर्तमान आचार्य भगवान जब हम अर्थात वर्तमान में जिनके आचार्य पधारो का वर्षावास अजमेर में था और यहाँ पर सूरत नगरी में आचार्य भगवान पीठिका के जाप में विराजमान थे और उसके दरमियान आचार्य भगवान के मनोगत भाव और मनोगत भावों को आचार्य भगवान ने कलम के माध्यम से कागज पर जब उतारा और उसको जब हमने निहारा था कि अजमेर में जब आचार्य भगवान का वह पत्र हमें प्राप्त हुआ था, तब शायद बहुजन की जो एक विनती लेकर पधारे थे अजमेर कि वहाँ पर मुनि भगवंत ने तो मात्र एक मिनट में उन सारे व्यक्तित्वों की सारे विचारों को एक मिनट में एक वाक्य से उनका समाधान देते हुए स्पष्ट कर दिया। परंतु यह दिवस, यह महोत्सव, यह उत्सव, यह आचार्य पदारोहण कि मात्र मुनि प्रवर सम्यक प्रकाश सागर जी महाराज साहब ने जो जीवन सर्वस्व वर्तमान आचार्य भगवत के चरणों में किया और मात्र उनकी आज्ञा के परिपालन के लिए कि यह जो कुछ भी है मात्र आचार्य भगवान की इच्छा के लिए वह करने जा रहे हैं, क्योंकि पूर्व में भी गच्छाधिपति इत्यादि भगवंतों ने उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का उल्लेख किया था, परंतु वहां पर उनकी भी इच्छा नहीं थी, इच्छा तो अभी भी नहीं है, परंतु गुरु आज्ञा के लिए, गुरु आज्ञा को हरती करने के लिए मुनि प्रवर ने यह कार्य किया। साथ ही साथ कि ऐसे विरल में विरल दृश्य का अवलोकन कि आचार्य पदारोहण कहां पर होने जा रहा है? सिद्धवड़ में होने जा रहा है। ऐसे व्याख्या करनी जाए तो उस विषय पर भी समय आने पर अपन व्याख्या करेंगे, परंतु समय की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए कि कल प्रातः काल 8:19 पर कि आचार्य पदारोहण संबंधित जो मांगलिक अमृत अनुष्ठान स्वरूप विधि विधान है, सिद्धवड़ की अनंत सिद्धों की भूमि में उस वट वृक्ष के नीचे कल प्रातःकाल 8:19 पर प्रारंभ हो जाएगा। और साथ ही साथ कि वह दुष्कर में दुष्कर बहुत दुर्लभता से प्राप्त हो ऐसा दृश्य, क्योंकि विधि विधान के दरमियान आपको समय समय पर जानकारी, आपको समय समय पर बताया जाएगा कि किस विधान के पीछे क्या कारण है, क्योंकि अभी तो मात्र प्रतिस्पर्धा के रूप में ओलंपिक गोल्ड मेडल की बात जो की कि वो तो मात्र कितने समय के लिए, अल्प समय कालीन के लिए वो रहता है, परंतु यह परमात्मा का शासन कि जिसकी अविरल धारा 20,000 वर्ष तक चलेगी और उसके सार्थवा स्वरूप जो समर्थ आचार्य भगवंत होते हैं, ऐसे आचार्य भगवंतों का जो पदाभिषेक है उसके मांगलिक विधि विधानों के साथ आपको हमको जुड़ना है। अनेक विध अनुष्ठान, अनेक विध जानकारियां आपको समय पर दी जाएगी और यही कि मुनि भगवंत के चरणों में यही कि समस्त मुनि भगवंतों की ओर से, साध्वी जी भगवंतों की ओर से यही आपके चरणों में विनंती है कि जिस प्रकार से वह निष्पृहता, निर्लेपता, कुशल शिल्पी के समान जो आपका अभी तक जीवन रहा वो अनवरत आगे बढ़ते चले जाए। हम भी उसके अनुचर बनते हुए, उन पच्चिनों पर चलते हुए आप जैसी निर्लेपता और निष्पृहता को प्राप्त कर सकें, यही आपसे मंगल आशीर्वाद की कामना।